हानि के प्रश्न कर रहे हैं। तो प्रतिशत हानि में हमारे पास दो सूत्र है। पहला, हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य में से क्या घटाते हैं, विक्रय मूल्य को घटा देते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है, प्रतिशत हानि अगर हमें निकालना होगा तो ऊपर रहेगा हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है। तो यही दो सूत्र हमारे पास है। कुछ सवाल हमने किया था और कुछ सवाल आज करेंगे। ठीक है। चलिए, तो देखिए एक सवाल है कि 6वां, श्याम ने अपना ट्रांजिस्टर सेट खराब होने के कारण 1280 रुपए में 20% की हानि पर बेचा। उसका ट्रांजिस्टर क्या था, खराब था, तो उसने बेचा कितने में, 1280 रुपए में 20% हानि पर बेच दिया। तो इस ट्रांजिस्टर सेट का क्रय मूल्य क्या है, यानी इस ट्रांजिस्टर को उसने खरीदा कितने में था। ठीक है। चलिए, तो ये देखिए एक श्याम है। ठीक है, श्याम है, इसके पास क्या है, ट्रांजिस्टर सेट। ट्रांजिस्टर समझ रहे हैं ना, रेडियो। ठीक है, ट्रांजिस्टर सेट यानी एक रेडियो का सेट। ठीक है, बाजा, जिसको बाजा नहीं कहते हैं, पहले जो छोटा छोटा बाजा आता था लोग सुनते थे, अब ना सब कई तरह के बाजे आ गए हैं। तो ये ट्रांजिस्टर सेट, इसका क्या हो गया, खराब हो गया। क्या हो गया, खराब हो गया। तो इसने किया क्या कि इसको रुपया 1280 में क्या किया, बेच दिया। ठीक है, ट्रांजिस्टर सेट जब उसका खराब हो गया तो 1280 रुपए में बेच दिया और 20% की हानि हुई। कितने प्रतिशत की हानि हुई, 20%। श्याम ने अपना ट्रांजिस्टर सेट खराब होने के कारण 1280 रुपए में 20% हानि पर क्या किया, बेच दिया। यानी 20% उसको घाटा लगा। अब बेचा कितने में, 1280 रुपया में। तो हमसे कह रहा है ट्रांजिस्टर सेट का क्रय मूल्य बताइए, यानी उसने कितने में खरीदा था यह बताइए। ठीक है। तो पहले हमें प्रश्न तो समझ में आया तब ना हल करेंगे। तो श्याम ने क्या खरीदा, ट्रांजिस्टर सेट। उसका ट्रांजिस्टर सेट क्या हो गया, खराब हो गया। तो 1280 रुपया में क्या किया, बेच दिया। तो 20% की हानि हुई, यानी जब 1280 रुपया में बेचा तो उसको हानि कितना हुआ, 20%। तो उसका क्रय मूल्य बताइए। तो हमें ये बताइए कि क्रय मूल्य जो होगा वो 1280 से ज्यादा रहा होगा या कम रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। अधिक में खरीदा होगा, घाटा सह के बेचा होगा। ठीक है। तो जो चीज हमें नहीं पता होती है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स हो गया। तो ये जो 1280 रुपया है ये क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य है, क्या है, विक्रय मूल्य। ठीक है, हमें क्रय मूल्य नहीं पता है, विक्रय मूल्य पता है, 20% हानि पता है। ठीक है। तो हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य हमारा निकल जाएगा जबकि हमको क्या पता चल जाए, हानि पता चल जाए और विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य पता है कितना, 1280 रुपया। हानि पता है, नहीं पता है। प्रतिशत हानि पता है ना, हानि और प्रतिशत हानि दोनों में अंतर है। तो हानि हमें नहीं पता है, कोई उपाय लगाएं, हम क्या निकाल लें, हानि, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है। तो यहां से देखिए हानि बराबर
क्रय मूल्य कितना है x, विक्रय मूल्य कितना है 1280। यही ना हुआ हानि, यही ना हुआ। अब इस सूत्र से देखें प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, यही ना है। अरे भाई हमें क्रय मूल्य निकालना है तो प्रतिशत हानि पता चल जाए, हानि पता चल जाए, हम नहीं निकाल लेंगे। तो हानि हमें पता चल गया कितना हुआ x माइनस 1280, यही ना हुआ। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिए तो मान रखें प्रतिशत हानि कितना है 20, यही ना है। हानि का मान कितना है x माइनस 1280 बटे क्रय मूल्य क्या है x गुणे 100। अब इसको हल करना, तो इसको हल करना हम लोग कैसे करते हैं, समीकरण में हम लोग हल कैसे करते हैं, पक्षांतर करके गुणा, इसका गुणा इसमें होगा 20x, इधर आएगा ना, x को इधर ले गए तो ये भागा में है, इधर आएगा तो गुणा में हो गया 20x। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर ये है, ब्रैकेट के अंदर है, तो 100 का गुणा इसमें भी होगा और 100 का गुणा इसमें भी। तो 100 का गुणा इसमें किए तो क्या हो गया 100x माइनस 1280 में 100 का गुणा करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है। पक्षांतर किए, इसको इधर कर दें, x को एक साइड में करेंगे ना तो 20x ऋण 100 को इधर करेंगे तो ये धन है, बराबर के इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा ऋण माइनस 12, कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,28,000, ठीक है। अब एक धन है और एक ऋण है तो अधिक में से कम का घटाते हैं और चिन्ह किसका लगाते हैं अधिक वाले का, यानी 100 में से 20 घटाए 80 x और चिन्ह कौन लगा ऋण का, और ऋण 1,28,000, x को इधर रहने दे, सॉरी ये ऋण, और ऋण इधर भी है ऋण इधर भी है, कट जाएगा ना, इधर भी ऋण इधर भी ऋण कैंसिल हो जाएगा, तो 1,28,000 बटे 80, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 से भाग देंगे, 8 इकाई 8, 8 छः 48, 1600 रुपया, कितना हुआ 1600 रुपया, यही हमारा क्या हो गया क्रय मूल्य। बात समझ में आई। तो प्रश्न हमारा था कि श्याम ने एक ट्रांजिस्टर सेट खरीदा, ठीक, उसका जो ट्रांजिस्टर सेट था वो क्या हो गया खराब हो गया, तो खराब हो गया तो बेच कितने में दिया 1280 रुपए में, तो जब 1280 रुपए में बेचा तो उसे हानि कितने को हुई 20% की हानि हुई। तो हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य नहीं पता है तो हम क्या करेंगे निकाल लिए, मान लिए x, ठीक है। अब हमें हानि पता करना होगा, तभी हम हानि पता करेंगे तभी ना प्रतिशत हानि, इस सूत्र को देखें तो प्रतिशत हानि हमें पता है 20, हानि नहीं पता है, क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य जब निकालना है तो हमें हानि चाहिए और प्रतिशत हानि चाहिए, तो प्रतिशत हानि पता है 20, हानि नहीं पता है, तो हानि कैसे निकलेगा इस सूत्र से, क्रय मूल्य x माइनस विक्रय मूल्य, हानि पता चल गया। अब इस सूत्र का मान हमने अपने इस सूत्र में रख दिया, प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, प्रतिशत हानि कितना है 20, हानि कितना है x माइनस 1280 बटे क्रय मूल्य कितना है x। अब इसको सॉल्व करना है, पक्षांतर करके x नीचे है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ऊपर गुणा हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर जो चीजें हैं उसका गुणा ब्रैकेट के अंदर दोनों में होता है, 100 का गुणा इसमें भी होगा 100 का गुणा इसमें भी, पक्षांतर करके x को एक तरफ करके सॉल्व करेंगे, विक्रय मूल्य कितना, सॉरी क्रय मूल्य कितना आ गया 1600 रुपये, ठीक है। चलिए हमारा तरीका वो हो गया, ठीक है। और दूसरा तरीका 1280 रुपया में बेच रहा है,
और 20% की क्या हो रही है, हानि। तो हमसे कह रहा है कि क्रय मूल्य बताइए, यही कह रहा है ना। तो देखिए एक तरीका और है जो हम लोगों ने पहले भी किया था। 20% हानि का क्या मतलब हुआ, अगर 100 रुपया में हमने खरीदा तो कितने में बेचेंगे बताइए। 20 रुपए, 20% हानि का क्या मतलब हुआ कि 100 रुपया में खरीदेंगे तो 80 रुपए में क्या करेंगे, बेचेंगे, यही ना मतलब हुआ। अरे भाई 20% हानि का क्या मतलब हुआ, यही ना हुआ कि 100 रुपया में खरीदे तो 80 रुपया में क्या किए, बेचे। तो हमें बेचने वाला मूल्य पता करना है कि खरीदने वाला, खरीदने वाला। तो 80 रुपया में बेच रहे हैं, आप ध्यान से देखिए 80 रुपया में बेच रहे हैं तो खरीदेंगे कितने में, 100 रुपये में खरीदा, ठीक। 1 रुपए में बेचेंगे तब कितने रुपए में खरीदेंगे, क्या होगा, गुणा की भाग, अधिक का दिया है, एक का पूछ रहा है, एक ही नियम वही। तो 100/80 रुपए में खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम 1280 रुपया में बेचेंगे तब कितने में खरीदेंगे। अब यहां पे देखिए एक का दिया है, अधिक का पूछ रहा है, क्या करेंगे, क्या करेंगे, गुणा। अरे भाई यहां अधिक का दिया था, एक का पूछ रहा है तो क्या होगा, भाग, ऐकिक नियम से। एक का दिया है, अधिक का पूछ रहा है तो क्या करेंगे, गुणा। तो 100/80 गुणे 1280, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 इकाई 8, 8 छक 48, 100 गुणे 16 यानी कितना हो गया, 1600 रुपया। कितना आसानी से आ गया ना। 20% हानि का मतलब 100 रुपए में खरीदा, 80 रुपया में बेचा। तो हमें खरीदने वाला पता करना है तो बेचने वाले को इधर कर दे। 80 रुपया में बेचा तो 100 रुपये में खरीदा, 1 रुपये में बेचा तो एक अधिक का दिया, एक का पूछ रहा है तो 100/80 यानी भाग देंगे। तो 1 रुपये में बेचा तो इतना में खरीदा। तो अगर 1280 रुपया में बेचा तो कितने में खरीदा, एक का दिया है, अधिक का पूछ रहा है तो क्या करेंगे, गुणा, क्या हो गया 1600, ठीक है। चलिए चलिए देखिए दूसरा सवाल करें। एक दूध वाले ने अपनी 2 गायों को 20,000 रुपया प्रति गाय की दर से बेचा, ठीक है। 2 गायों को 20,000 रुपया प्रति गाय के हिसाब से बेचा, यानी एक गाय को कितने में बेचा, 20,000 रुपए में। एक गाय पर उसे 5% का लाभ हुआ और दूसरी पर 10% की हानि हुई, ठीक है। दूसरी पर 10% की हानि हुई तो इस सौदे में उसे कुल लाभ हुआ कि हानि, ठीक है। एक किसान है, एक दूध वाला है, एक दूध वाला है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, 2 गाय हैं उसके पास। कितनी गाय हैं, 2 गाय। एक दूध वाले के पास 2 गाय हैं, उसने 2 गायों को 20,000 रुपया प्रति गाय, यानी एक गाय, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रति गाय, प्रति गाय, यानी दूध वाला के पास 2 गाय है, उन दोनों गायों को प्रति गाय 20,000 रुपया की दर से बेचा, यानी दोनों गाय को एक गाय को 20,000 रुपया में, दूसरे को भी 20,000 रुपया में बेचा। तो पहली जो गाय है उस पे 5% का लाभ हुआ। पहली गाय पर क्या हुआ, 5% का लाभ हुआ और दूसरी गाय पर क्या हुआ, 10% की हानि हुई,
ठीक है। तो उसको कह रहा है कि बताइए कि टोटल उसे लाभ हुआ कि हानि, ठीक है। चलिए, तो ये बताइए दोनों गाय को 20,000 रुपया प्रति गाय के हिसाब से क्या किया है, बेचा है। ये क्या किया है, बेचा है, ठीक है। यानी ये बेचने वाला मूल्य है, हमें क्रय मूल्य नहीं पता है। क्या है, क्रय मूल्य नहीं पता है, बेचने वाला मूल्य पता है ना। तो इतने रुपए में बेचा, तो कितने में खरीदा, हमें ये तो पता चलना चाहिए। तो यहां से हमको पता चले क्रय मूल्य क्या है पहले गाय का। अरे बेचने वाला तो पता चल गया कि इतने में बेचा, ठीक, लेकिन खरीदा कितने में ये तो नहीं पता है। यह पहले गाय का भी क्रय मूल्य नहीं पता है। तो यहां से हम क्या करें, लाभ वाला सूत्र लगाएंगे। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है। प्रतिशत लाभ कितना है 5, लाभ नहीं पता है, लाभ मान लिए x, बटे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य भी हमें नहीं पता है, लाभ भी नहीं पता है, विक्रय मूल्य केवल पता है। तो लाभ बराबर होता है, क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही होता है ना। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ, विक्रय मूल्य कितना है, 20,000 में बेचा, क्रय मूल्य कितने में खरीदा हमें नहीं पता है, x हो गया, ठीक। तो यहां पर लाभ की जगह क्या रखेंगे, 20,000 माइनस x बटे क्रय मूल्य हमें क्या पता है, x गुणे 100। 5x बराबर 20,000 माइनस x गुणे 100, यही हो गया तिगे गुड़ा। फिर वही काम, इसका गुड़ा इसमें, यानी अब हम डायरेक्ट कर दें, ये माइनस 100x होगा, 100 का गुड़ा इसमें कर दें माइनस होगा, इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, यानी 100x धन 5x और 100 का गुड़ा इसमें करेंगे तो 20,000 और 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी 105x बराबर 20,000, 2 पर 6 जीरो हो जाएगा ना। तो x बराबर 2 पर 6 जीरो भागे 105, ठीक है। ये समझ में आया कि गाय को बेचा, बेचने वाला मूल्य तो 20,000 रुपया प्रति गाय है, एक गाय को 20,000 में बेच रहा है, ठीक। तो ये तो हमारा हो गया विक्रय मूल्य, ठीक। तो विक्रय मूल्य तो हमें पता चल गया, लेकिन हम ये तो पता चले कि कितने में खरीदा गाय, क्योंकि जब खरीदना और बेचना यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी कितने में खरीदा और कितने में बेचा, यह पता चलेगा तब ना हमें लाभ हानि पता चलेगा। तो यहां बेचने वाला पता है लेकिन खरीदने वाला नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, पहले खरीदने वाला मूल्य पता किए। तो गाय को खरीदा कितने में, ये कितना है, क्रय मूल्य, क्या है, किस गाय का, पहली गाय का, पहली गाय को, यानी पहली गाय को खरीदा 19,047 रुपया 61 पैसे में, यानी इतने रुपए में खरीदा, बेचा कितने में, 20,000 रुपए में। बेचने वाला तो पता है, अब खरीदने वाला नहीं पता है, ये तो समझ में आ गया। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हमको लाभ नहीं पता है तो लाभ निकालने के लिए क्या किया, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिए। विक्रय मूल्य कितना है 20,000, क्रय मूल्य कितना है x, तो 5 लाभ कितना है 20,000 माइनस x बटे x।
अब इसको सॉल्व कर लिए, इसको इधर कर दिए, 100 का गुणा इसमें भी होगा, 100 का गुणा इसमें भी होगा। इधर आएगा तो ये ऋण है -100x, इधर आएगा तो +100x यानी 105x, और ये 20 का गुणा करेंगे, 4 जीरो है, ये है 2 जीरो और बढ़ जाएगा 6 जीरो, x बराबर 105 में भाग देंगे तो ये आ गया। ठीक, इसी तरह से हानि वाले में चले, यानी दूसरी गाय के बारे में। किस गाय के बारे में? दूसरी गाय के बारे में। दूसरी गाय में क्या हो रही है? हानि। तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, हानि कितने की हो रही है? 10 की। प्रतिशत हानि कितना है? 10। हानि क्या होगी? हानि निकालने के लिए हम क्या करते हैं? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं। यहां पर भी क्रय मूल्य हमने क्या मान लिया? x। ठीक है, माइनस विक्रय मूल्य कितना है? 20,000। तो x माइनस 20,000 बटे क्रय मूल्य x गुणे 100। ठीक है, अब इसको गुणा कर दिए, इधर 10x हो गया, इसका गुणा इधर कर दिए 100x, ऋण 20 पर 4 जीरो और 2 जीरो और 6 जीरो, उसी तरह से जैसे हमने इसमें किया। ठीक है, अब देखिए 100 को इधर लाएंगे तो ये ऋण हो जाएगा, यानी ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा। तो 10x माइनस 100x बराबर ऋण 2 पर 6 जीरो। अब अधिकतम से कम का घटा देंगे, -90x, ये ना होगा 20,000। अब ऋण से ऋण कट गया, x बराबर 20,000, सॉरी 2 पर 6 जीरो यानी 20 लाख बटे 90, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। x का मान आएगा, देखिए 2 2 2 2 22,222.22, यानी ये हमारी किस गाय का क्रय मूल्य हो गया? दूसरी गाय का। यही हुआ, पहली गाय को खरीदे इतने में और दूसरी गाय को खरीदे इतने में, बेचे कितने में? 20,000 ना। तब दोनों गायों को खरीदे कितने में? दोनों गायों का क्रय मूल्य यानी दोनों गायों को मिलाकर कितने में खरीदे? पहली गाय को खरीदे 22,222.22 और दूसरी गाय को खरीदे 19,047.61। ये ना है, पहली गाय को इतने रुपए में खरीदे, दूसरी गाय को इतने रुपए में खरीदे, यानी दोनों गाय को कितने रुपए में खरीदे। ठीक, जोड़ दीजिए, 2 1 3, 6 2 8, 7 2 9, 4 2 6, ये हो गया 2, 9 2 11 की 1, हासिल लगा 1, 2 1 3 1 4, इतने रुपए में खरीदे, यानी दोनों गाय को मिलाकर 41,269.83 रुपए में खरीदे। और दोनों गायों को ये तो खरीदे, अब बेचे कितने में? 20,000 तो एक गाय को, तो दो गाय को निकालने के लिए क्या करेंगे? दो बार जोड़ेंगे ना, यानी 20,000 में बेचने वाला निकालने के लिए बेचे कितने में? 20,000 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 40,000। नहीं होगा क्या? अरे एक गाय को 20,000 में बेचे तो दो गाय को कितने में बेचेंगे? 40,000 रुपए में। तो 40,000 रुपए में ये बेचे, ये क्या है? ये खरीदे और ये बेचे। ठीक, तो खरीदने वाला मूल्य ज्यादा है कि बेचने वाला? खरीदने वाला। बेचने वाला मूल्य कम है। बेचे 40,000 में, 20,000 को एक ठो, 20,000 को दूसरा, यानी 40,000 में बेचे, लेकिन एक को खरीदे 19,047 रुपया में और एक को खरीदे 22,222.22 रुपया में, यानी दोनों को मिला देंगे तो खरीदने वाला मूल्य ज्यादा हो जा रहा है, अब बेचने वाला मूल्य कम हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? लाभ हुआ कि हानि? हानि।
कितना हुआ? 9, 6, 2 और 1, यही हुआ ना? 1269.83 रुपए की क्या हुई? हानि। बात समझ में आई? तो इसको हम लोग कैसे निकालें? इसको हम लोग कैसे निकाले? बस हमको ये निकालना था कि दोनों गाय को बेचने वाला मूल्य हमें पता था। 20,000 को पहली गाय, 20,000 को दूसरी गाय, यानी दोनों मिलाकर बेचे कितने में? 40,000 रुपए में। हमको खाली खरीदने वाला मूल्य नहीं पता था। अगर ये दो सवाल हो गया ना, इस वजह से थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। अगर हम कहते कि एक गाय को 20,000 रुपया में 5% लाभ लेकर 20,000 रुपया में बेच दे रहे हैं, तो क्रय मूल्य बताइए। तब इसी तरह से लगाते ना, अरे भाई विक्रय मूल्य दिया है 20,000 रुपया में बेचे, 5% लाभ लिए, तो उसका क्रय मूल्य बताइए कितने में खरीदेंगे उस गाय को जिसमें 5% लाभ हो और 20,000 रुपये में बेच दे। ऐसे लगाएंगे ना, हम लोग लगाए हैं इस तरह का। अगर दूसरा सवाल होता कि एक गाय को 20,000 रुपये में बेच रहे हैं लेकिन 10% की हानि हो रही है, तो कैसे लगाते हैं? इसी तरह से लगाते हैं। तो क्रय मूल्य निकाल लिए, क्रय मूल्य हम लोग निकाले भी हैं। तो यहां से क्रय मूल्य आ गया 1947 रुपया, 6, यहां से 22,222.22। दोनों क्रय मूल्य को जोड़ दिया, यानी दोनों खरीदने वाला मूल्य जोड़ दिए, दोनों को जोड़ने पर आ गया 41,269.83, यानी दोनों को खरीदने वाला मूल्य है। तो बेचने वाला मूल्य क्या है? 40,000 रुपया। खरीदने वाला ज्यादा है, बेचने वाला कम है, यानी हानि हुई, घटा दीजिए 1269.83। ठीक है, चलिए।